अगर देश में एक भी मुसलमान को अगर कोई खतरा हुआ तो ये सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये राम को बेचते हैं, ये अल्लाह को बेचते हैं, ये नफरत फैलाने वाली सरकार है। नमाज तो वही पढ़ेंगे 20 मिनट की 25 मिनट की नमाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5600 ब्राह्मण मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में नरेंद्र गिरी की हत्या में सिर्फ सीबीआई के। मुसलमान को बार बार ये देशद्रोही आतंकवादी और आज तो उनके ऊपर ये हाल है कि मुसलमान जीने पे भी मजबूर है और इसी तरह हिंदू के भी हालात। जब जब चुनाव आता है तब तब हिंदू मुसलमान खतरे में हो जाता है। 7 साल पहले नहीं था, इससे पहले जब अटल बिहारी गवर्नमेंट आई थी वो भी राम मंदिर के नाम पे आई थी। कितने दिन तक मांगेंगे राम मंदिर पे वोट और कितने मुसलमानों को काटेंगे राम मंदिर के नाम पे और कितने हिंदुओं की बलि चढ़ाएंगे। ये सरकार सिर्फ घूम घूम के कत्लेआम करवाए हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मुझे खुशी है कि मेरे घर पे लोग आकर नमाज पढ़े। अगर ये सरकार बंद कर रही है तो हम ये संत भी अपने यहाँ पे नमाज घर बनवाएंगे और ये सरकार को चुनौती देते हैं। अगर इसने ये खेल बंद नहीं किया तो सत्ता यूपी से गई और वैसे भी ये जाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आप हिंदू मुसलमान को कह के बांटने की राजनीति करते हो, ना हम बटने आए हैं और ना ही हम बटेंगे। अब अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम की बनाई हुई एक भी मिसाइल ये प्रयोग करना बंद कर दे। अपने घर में ऐसे भीख मांगते हैं सर, ये आदत है हमारे लोगों की भीख मांगने की। 5 किलो राशन दो, अब आज 30 नवंबर के बाद राशन ही बंद कर दिया गया। ये सरकार ऐसे भीख मंगवा रही है, हम लोगों को मार रही है, काट रही है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महंत जी। इनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे नमाज के मुद्दे से, जो इन दिनों एक बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। सवाल की चर्चा की शुरुआत ही सर हम आपसे करेंगे इस सवाल से कि अभी गुरुग्राम में जो नमाज को लेकर बार बार विरोध किया जा रहा है, अगर गोवर्धन पूजा पे अगर किसी को आपत्ति नहीं तो नमाज पढ़ने पर लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करना चाहती है। ये परंपरा आज से नहीं रही है खुले में नमाज पढ़ने की, लेकिन ये सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव को जिताने के लिए और अपने यहाँ के हिंदू जो कि गोबर खा के भक्त बैठे उनको खुश करने के लिए ये इस तरह काम कर रहे हैं। 20 वक्त की नमाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान को, ना देश के प्रधानमंत्री को, ना गृह मंत्री को। लेकिन कपिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि नमाज जो हो रही है गुरुग्राम में उससे पूरा देश पीड़ित है। अगर कपिल मिश्रा जी से पूछ लीजिए, अगर मंदिर में आप पूजा करवा रहे हैं, मस्जिद में नमाज रोक रहे हैं, तो आप कैसा हिंदुस्तान की परिक्रमा कर रहे हैं वो बता दें पहले मुझे। कपिल मिश्रा जी एक बात तो जान ले, जितनी दलाली उन्होंने खाई है बीजेपी वालों से और जितनी हिंदुओं की हत्या की गई है इस बीजेपी सरकार में, नोटबंदी में, महंगाई में, उस पे ये नहीं बोलेंगे। लेकिन मुसलमान को बार बार ये देशद्रोही आतंकवादी और आज तो उनके ऊपर ये हाल है कि मुसलमान जीने पे भी मजबूर है और इसी तरह हिंदू के भी हालात है। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश चुनाव ये हार रहे हैं, इसलिए इनको दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव आते ही नमाज का मुद्दा उठाया गया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है ऐसे वक्त में जब विधानसभा इतने करीब आ चुका है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि कहा गया था हिंदुओं के लिए खतरा बताया गया था मुसलमानों को, लेकिन एक बार फिर से हमें ऐसा ही कुछ गुरुग्राम में देखने को मिला। देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तब हिंदू मुसलमान खतरे में हो जाता है। 7 साल पहले नहीं था, इससे पहले जब अटल बिहारी गवर्नमेंट आई थी वो भी राम मंदिर के नाम पे आई थी। कितने दिन तक मांगेंगे राम मंदिर पे वोट और कितने मुसलमानों को काटेंगे राम मंदिर के नाम पे और कितने हिंदुओं की बलि चढ़ाएंगे। ये सरकार पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के अलावा 4.5 साल जो उन्होंने किया है वही ये बोल रहे हैं। और इसके अलावा बताइए ना योगी जी ने क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, शिक्षा में क्या किया, रोजगार क्या किया। सिर्फ घूम घूम के कत्लेआम करवाए हैं। इनके यहाँ पे बयानों से हिंदू मुसलमान दंगा भड़का। वहाँ लोगों को जो है परमिशन थी, आप परमिशन देंगे अपने घर में नमाज पढ़ने की? मैं अपने घर को ही, अगर मुझे मौका मिले तो मुझे खुशी है कि मेरे घर पे लोग आकर नमाज पढ़े। अगर ये सरकार बंद कर रही है तो हम ये संत भी अपने यहाँ पे नमाज घर बनवाएंगे और ये सरकार को चुनौती देते हैं। अगर इसने ये खेल बंद नहीं किया तो सत्ता यूपी से गई और वैसे भी ये जाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आप हिंदू मुसलमान को कह के बांटने की राजनीति करते हो, ना हम बटने आए हैं और ना ही हम बटेंगे, सीधी बात है। हिंदू
संगठन ने ये भी कहा है कि जो लोग वहां नमाज करना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, पहले पाकिस्तान चले जाएं और फिर बांग्लादेशी भागो, ऐसे नारे लगाना सही है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के राष्ट्रगान लिखा था तब वो यहाँ पे थे, फिर वो बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में वहाँ रहे, वो वहाँ के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। जब उनकी लिखी हुई राष्ट्रगान को हम राष्ट्रीयता मानते हैं तो आज हमारे यहाँ पे जो मुसलमान भाई हमारे जो लिख के गए थे देश के लिए, वो आतंकवादी शब्द हो गया। वीर अब्दुल हमीद को भुला देंगे ये? अब अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम की बनाई हुई एक भी मिसाइल ये प्रयोग करना बंद कर दे। जो हिंदू संगठन धमकी दे रहा है मुसलमानों को कि हम नमाज नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्या फैसला हिंदू संगठन करेगा या कानून ये फैसला करेगा? देखिए, संविधान से देश चलेगा, यहाँ किसी की दलाली से देश नहीं चलने वाला, मैं सीधे बता दूं आपको। और जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है, अगर देश में एक भी मुसलमान को अगर कोई खतरा हुआ तो ये सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और नमाज तो वहीं पढ़ेंगे, नमाज तो वहीं पढ़ेंगे। 20 मिनट की 25 मिनट की नमाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज आपको बता दे, दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, वही दिए से गरीब आदमी अपने घर का रोजी रोटी कर रहा है। दिवाली में कोई दिए जलाता है, वही तेल बेच के खाना खा रहा है, और ये बेशर्मों को राम को बेच रहे हैं। ये राम को बेचते हैं, ये अल्लाह को बेचते हैं। ये नफरत फैलाने वाली सरकार है, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आई है। आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। आज एक दिन हमें लाइन में लगाया गया था, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई, कौन सिख, और देश का हर एक जनता आज लाइन पे लगा था, ऐसे भीख मांगा था 2000 रुपए, और वही आज मैं 5 किलो राशन पे आपने ला के रख दिया। ये सरकार पूरी तरह से धर्म के नाम पे, ये जो भगवा आप देख रहे हैं ना, ये किसी बीजेपी गारंटेड नहीं है, ये राम का आशीर्वाद है। और ये अपने राम को कह दे, जिस राम को लेके चलते हैं, जिन्होंने पत्नी को भी अलग कर दिया। जय सिया राम, नारे तकबीर, ये दोनों नारा हमारे यहाँ के लोग लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी दमो तो रोक लो। नरेंद्र मोदी को जो है आपने खुली चुनौती दे दी है, लेकिन विदेश में जो है दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं जो बाइडेन को पीछे छोड़ चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकी लोकप्रियता घटी है, मीडिया जो दिखा रही है बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, जिस देश में किसानों को कुचला जाए, मुसलमान को नमाज से रोका जाए, हिंदुत्व भीख मांगे, ब्राह्मण की हत्या हो, बच्चों का रेप हो, उसकी लोकप्रियता बढ़ा रही है। आप उसकी लोकप्रियता बढ़ा रही हैं, अपने घर में ऐसे भीख मांगते हैं। सर, ये आदत है हमारे लोगों की, भीख मांगने की। 5 किलो राशन दो, अब आज 30 नवंबर के बाद राशन ही बंद कर दिया गया। ये सरकार ऐसे भीख मंगवा रही है, हम लोगों को मार रही है, काट रही है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अब आज हमने जब प्रोटेस्ट किया नोटबंदी का, तो हमें धक्के मार के वहां से भगा दिया गया। तानाशाही, आप खुद भी हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, बीजेपी भी तो ब्राह्मण को खूब सपोर्ट करती है, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? 5600 ब्राह्मण मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र गिरी की हत्या में सिर्फ सीबीआई जांच। पहले गया, उन्होंने पंखे से फांसी लगाई, पंखा एकदम सही सलामत था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जहर खाया, और ये नहीं बता रहे हैं कि 1600 करोड़ का राम मंदिर घोटाला वो उजागर करने वाले थे। ये किसी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। अम्बानी लंदन में क्यों चले गए? अडानी लंदन क्यों चले गए? अगर भारत में कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी कि उनको लंदन शिफ्ट होना पड़ा? क्यों लंदन शिफ्ट होना पड़ा उनको? जो अंबानी बिजनेस बढ़ाने गए हैं लंदन में, अडानी बिजनेस बढ़ाने गए हैं कि इनके काले धन को वाइट करने गए हैं? पहले तो ये जवाब दे। ये सरकार रंगा बिल्ला सरकार है। एक तो गृह मंत्री तली पर और चौकीदार चोर, दोनों में दम है। बुलाए मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी जवाब दे कि बच्चियों पे रेप पे जवाब दे, मुसलमान को रोकने पे जवाब दे। और सबसे चौथा बजट मुसलमानों के लिए इनकी सरकार ने निकाला, सबसे बड़ा बजट। वो क्या मुसलमान को बेवकूफ बनाने के लिए था? मुसलमान क्या, इस देश में रहने का हक मुसलमान को भी है। मुसलमान इतना कमजोर क्यों? और मुसलमान कमजोर नहीं है, हम जैसे भगवादारी साथ हैं उनके। वो चिंता ना करे, ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी करते आ रही है, सिर्फ बेशर्मी करते। वो आपको कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ काटेगी, लिंचिंग करवाएगी। जय श्री राम, कभी आपने सुना है जय श्री राम चिल्लाएंगे मुस्लिम काटे जाएंगे? ऐसा कोई स्लोगन हमारे यहाँ खुलेआम होता है, और जब वो कोर्ट से छूट के आता है उसको माला पहनाई जाती है। तो जब जंतर मंतर में ये जय श्री राम के नारे लगे थे, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे नारे लगे, तब वहां पे उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और अब गुरुग्राम में जो हुआ उसके लिए भी लोगों की आवाजें नहीं उठ रही हैं। लोग आवाज उठा रहे हैं, पुलिस तानाशाही करके बहन बेटियों को खींच लिया जाता है, घरों से मार दिया जाता है। हम जैसे ब्राह्मणों भी अपनी जान की सुरक्षा
मांगते हैं मुझे जिंदा रखो, क्योंकि ये सरकार कभी भी किसी पल भी किसी भी इंसान को उठा लेती है। मौलाना कलीम को क्यों उठाया गया था कि वो आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। आज भी कन्हैया कुमार बाहर है, वो हिंदू है और अभी भी हमारा कन्हैया कुमार को तो वैसे ही देशद्रोही कहा जाता है। कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहा जाता है। दोनों बैठे हैं, देशद्रोही की सरकार बैठाई है और देशद्रोही मैं प्रूफ करता हूं। अंबानी को कैसे मालूम चला 15 दिन पहले कि भारत सरकार राफेल का सौदा करने जा रही है? ये भारत की सुरक्षा का मामला था, तो इस पे भी नरेंद्र मोदी पे केस होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये रामराज सरकार नहीं है, ये रावण की सरकार है और ये सिर्फ बेशर्मी करने आए हैं, रावण राज। तो योगी जी तो संत हैं, संतों की सरकार बोलते हैं खुद को। उससे बड़ा ढोंगी पूरे प्रदेश क्या पूरे भारत में कोई नहीं है। उसका नाम अजय कुमार बेस्ट है, आप उसका नाम लिया करिए। अब मैं भी लिखूं महंत, मैं भी योगी डाल लूं, उनका नाम है ठाकुर है, वो ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर है। अब ब्राह्मण कब से बन के बैठ गए वो अपने गुरु को, हो सकता है कि उन्होंने अपने गुरु को भी कुछ ना कुछ किया हो, क्योंकि इनके यहाँ गोरखपुर में ऐसे मठ नहीं बना। आज इनके मठ से इनकी हिंदुआनी गुंडागर्दी करती है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन इनके गुंडे जाते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, बेशर्मी करते हैं महिलाओं से। तब कहा जाता है इसका मुख्यमंत्री का ये हिंदुवानी के संगठन। ये लोग बेशर्मी करने हिंदुस्तान में आए हैं और हिंदुस्तान को बेचने आए हैं। ये धर्म की आड़ में हिंदुस्तान बेच रहे हैं और बेचते रहेंगे। आप मोदी सरकार पर जो है इतना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके खुद के नेता उनको भगवान कहते हैं, महापुरुष कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर वो भगवान हैं तो उनसे एक बात पूछ लीजिए कि वो इस्तीफा कब दे रहे हैं। ऐसे भगवान को, जो भगवान बन के आए हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई बार झूठ बोला है। 40 दिन का वादा हुआ था नोटबंदी में, नोटबंदी का दिन है, फिर 100 दिन। कहीं दिखेंगे मार खाने के लिए? कहीं दिखेंगे प्रधानमंत्री? ये झूठे हैं, इनके राम भी चुनाव हुई है, किसान भी चुनाव हुई है, युवा भी चुनाव हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महंत जी, जिनका गुस्सा आपने देखा, सरकार के प्रति बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर किया इन्होंने, और इन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है बीजेपी की हार होने वाली है। इनके पास मुद्दे नहीं है और जो भी ये मुद्दे हैं वो बेकार के मुद्दे हैं, जिन पर बीजेपी अब वोट नहीं पा सकती जनता से। तो बने रहिए आप PRB न्यूज के साथ। धन्यवाद।